जय सद्गुरुदेव, जयपद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। साधन की दृष्टि से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 बातों पर विशेष ध्यान दिलाया है। 1 आहार की शुद्धि, 2 विहार की शुद्धि, युक्ताहार विहारस्य, 3 अभ्यास और 4 वैराग्य। यहाँ प्रसंग परमात्मा में मन लगाने का है, अतएव परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों के प्रवाह को बार बार उन्हीं की ओर लगाने का प्रयत्न यहाँ अभ्यास है। अभ्यास के लिए कुछ सुलभ गुर साधकों के हित के लिए नीचे दिए जा रहे हैं। 1 श्रद्धा और भक्ति के साथ धैर्यवती बुद्धि की सहायता से मन को बार बार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में लगाना चाहिए। 2 जहाँ मन जाए वहीं सर्वशक्तिमान अपने इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करना। 3 मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए हृदय से सच्चे कातर भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना। 4 भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों की सोहबत सबसे सरल उपाय है। 5 मन का एक विशेष गुण है कि इसे जिस बात का मजा मिल जाता है फिर उसी का इसे चस्का लग जाता है, इसलिए इसे घुमा फिरा कर और कौतुक के द्वारा आत्म सुख का चस्का लगाना चाहिए। हे अर्जुन, इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में जब आसक्ति और समस्त कामनाओं का पूर्णतः नाश हो जाता है तब उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य और त्याग 2 अलग अलग बातें हैं। त्याग शरीर से होता है, परंतु वैराग्य हृदय से संबंधित है। जब तक हृदय से त्याग नहीं हो जाता सच्चा संन्यास एवं वैराग्य प्राप्त नहीं होता। अभ्यास अर्थात चित्त की परमात्मा में एकाग्रता के साथ साथ वैराग्य बढ़ता है। वैराग्य आए कैसे? हम कहते हैं रसगुल्ला मीठा है, परंतु क्या यह मिठास निरा रसगुल्ले में है? नहीं, निरा रसगुल्ले में नहीं है। हम अपनी आत्मा की मिठास वस्तु में डालते हैं और फिर वह वस्तु मीठी लगती है। अतः भीतरी मिठास को चखना सीखें। केवल बाह्य वस्तु में मधुरता नहीं है, बल्कि वह रसानाम रसतमः, समस्त रसों का सागर आत्मा मेरे पास है। उसी की बदौलत मीठी वस्तुओं को मिठास मिली है, वाणी को माधुर्य प्राप्त हुआ है, आंखों को दिव्य प्रकाश एवं देखने की क्षमता प्राप्त हुई है। ऐसी भावना करते रहने से मन में वैराग्य का संचार होता है। हे कुंती पुत्र, एकमात्र आत्मा की अखंड अद्वितीय सत्ता का बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ता का अभाव समझने से वैराग्य में स्थिति प्राप्त होती है। अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से अभ्यास की वृद्धि होती है। हे महाबाहो, तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी वीर के लिए
मन को इतना बलवान मानकर उससे डरना और उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। साहस करो, तुम उसे जीत सकते हो। Lord Krishna said, "Doubtless, O mighty armed, the mind is restless and hard to control, but by constant practice and non-attachment, Vairagya, O son of Kunti, it can be controlled. The sum total of the habits of a man is his nature. It has come about as a result of his giving himself over to the bent of his mind. Unwillingly, he has become the creature of his own mind, wanted to restlessness. But the old habits can be eradicated through new ones. In other words, nature can be changed through constant nature. An earnest and persistent attempt at the change of nature is abhyasa or practice. The uncontrollable and restless mind can be controlled and calmed. Practice, abhyas, is the sure means to this end. To wean the wind away from its wonted ways and to direct it on the ideal, Isht, is the desired spiritual practice. Mind becomes pacified as it gets down to the self, Atman. You will have to train the mind by constant reflection on the immortal, all blissful self. You must make the mind realize the transitory nature of worldly enjoyments. You must suggest to the mind to look for its enjoyment not in the perishable and changing external objects, but in the immortal, changeless self within. Gradually, the mind will be withdrawn from the external objects. Practice of non-attachment is, therefore, auxiliary to the practice of meditation. He who wants to learn swimming has to be at it repeatedly. It cannot be learnt with 1 or 2 attempts. One dare not swim in the rough sea just after a day's practice or 2. Similarly, one has to train oneself much to swim in the sea of Satchit Anand time and again. Initial failures are but natural. Sporting in it becomes possible only through persistent practice. A large number of seekers think in vain for the accidental moment of Vairagya, renunciation, before they start their practice, abhyas. They should remember that such an expectation is as ridiculous as waiting for the harvest of the crop which has never been sown. Non-attachment, Vairagya, born out of practice, abhyas alone, is the charter for free spiritual growth. All else is a sham show of stupid self-denial. Of your own accord, never renounce anything. Let your attachments with things drop off of their own accord as a result of your intellectual growth into the higher planes of better understanding and truer estimation of things. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసద్ మహాత్మా శ్రీ యశ్బాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 35 శ్రీ భగవాను వాచ అసంశయం మహాబాహు మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు, ఓ మహాబాహు, నిస్సందేహంగా మనసు చంచలమైనది మరియు ఎంతో కష్టం మీద వశమైనదే. అయితే ఓ కుంతిపుత్ర, అది అభ్యాసం మరియు వైరాగ్యం చేత వశమవుతుంది. సాధన విషయంలో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 4 విషయాల పట్ల విశేష ధ్యానం ఉంచాలని చెప్పాడు. అవి 1 ఆహార శుద్ధి, 2 విహార శుద్ధి, 3 అభ్యాసము, 4 వైరాగ్యము. పరమాత్మ యందు మనసు లీనం చేయుట ఇక్కడ సందర్భము. అందుచేత
పరమాత్మను లక్ష్యం చేసుకుని చిత్తవృత్తుల ప్రవాహాన్ని మాటిమాటికి ఆయన వైపు నిలిపే ప్రయత్నం చేయడమే ఇక్కడ అభ్యాసం అంటే. అభ్యాసం కోసం కొన్ని సులభమైన ఉపాయాలు సాధకుల మేలు కోసం కింద ఇవ్వబడ్డాయి. 1. శ్రద్ధ మరియు భక్తితో ధైర్యవంతమైన బుద్ధి సహాయంతో మనసును మాటిమాటికి సచిదానంద పరమాత్మ మీద లగ్నం చేయాలి. 2. మనసు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడే సర్వశక్తిమంతుడు తన ఇష్టదైవం అయిన పరమేశ్వరుని స్వరూపాన్ని తలుచుకుంటూ ఉండాలి. 3. మనసు యొక్క చాంచల్యత నశించి అది భగవాన్ ఎందే లగ్నం అయి ఉండాలి. 4. భగవత్ప్రాప్తిని పొందిన మహాత్ములు సాంగత్యం చేయుట అన్నిటికంటే సరళమైన ఉపాయం. 5. మనసుకున్న ఒక విశేష గుణం ఏమిటంటే దానికి ఏ విషయం పట్ల ఆనందం కలుగుతుందో తిరిగి దాని ఎందే దానికి ఆసక్తి కలుగుతుంది. అందుచేత దాన్ని తిప్పి తిప్పి కుతూహలంతో ఆత్మసుఖమునందు ఆసక్తి కలిగించాలి. అభ్యాస విధానం కోసం సేవకునిచే అంటే శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ఇవ్వబడిన ప్రవచనములు సంకలనమైనటువంటి అఖిల భారతీయ సత్వ సత్సంగ్ సాధనా పద్ధతిని పుస్తకాన్ని తప్పక పరిశీలించండి. ఓ అర్జున, ఇహలోక పరలోకములకు చెందిన సమస్త వస్తువులు ఎందు ఆసక్తి, సమస్త కోరికలు పరిపూర్ణంగా ఎప్పుడు నశించిపోవునో అప్పుడు ఆ స్థితిని వైరాగ్యం అని అంటారు. వైరాగ్యం మరియు త్యాగము ఈ రెండు వేరువేరు మాటలు. త్యాగం శరీరంతో జరుగుతుంది, అయితే వైరాగ్యం హృదయానికి సంబంధించింది. హృదయంతో త్యాగం జరగనంత వరకు నిజమైన సన్యాసం మరియు వైరాగ్యం లభించదు. అభ్యాసం అనగా పరమాత్మతో చిత్తము ఏకాగ్రత చెందుతో పాటు వైరాగ్యం వృద్ధి చెందుట. వైరాగ్యం ఎలా ప్రాప్తిస్తుంది? మనం రసగుల్లా తీయగా ఉంటుంది అని అంటాము. అయితే ఆ తీయదనం కేవలం రసగుల్లాలోనే ఉందా? లేదు, అది కేవలం రసగుల్లాలో లేదు. మనం మన ఆత్మిక తీయదనమును వస్తువులో వేస్తున్నాము, అప్పుడే ఆ వస్తువు తీయనిది అనిపిస్తున్నది. అందుచేత అంతరంగపు అంటే లోపల తీయదనాన్ని చవి చూడటం నేర్చుకోవాలి. కేవలం బాహ్య వస్తువులో మాధుర్యం లేదు, అంతకు మించి రసానాం రసమత్ సమస్త రసాల సాగరమైన ఆత్మ నా వద్ద ఉన్నది. దాని ద్వారా తీయని వస్తువులకు తీయదనం లభించింది, మాటకు మాధుర్యం లభించింది. ఈ విధంగా భావించుడిచే మనసులో వైరాగ్యం యొక్క సంచారం జరుగుతుంది. ఓ కుంతీపుత్ర, ఒక్క ఆత్మ యొక్క అఖండమైన అద్వితీయ శక్తిని తెలుసుకుని మిగిలిన ఇతర సమస్తము శక్తిహీనమైనవని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా వైరాగ్య స్థితి లభిస్తుంది. అభ్యాసంచే వైరాగ్యం పెరుగుతుంది మరియు వైరాగ్యంచే అభ్యాసం వృద్ధి అవుతుంది. ఓ మహాబాహు, నీ వంటి అతులిత పరాక్రమవంతుడైన వీరునికి మనసును ఇంత బలమైనదిగా భావించి దానికి భయం ఎందుట మరియు ఉత్సాహమును విడుచుట సరైంది కాదు. ధైర్యం చేయి, అప్పుడే నీవు దానిని జయించగలుగుతావు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసవరామ. जय गुरुदेव, जय परशुराम. अध्याय 6 श्लोक 35. भगवान उवाच. भगवान म्हणाले, हे महाबाहू, निसंशयपणे मन हे चंचल आहे आणि त्याला नियंत्रित करणे फार कठीण आहे. परंतु हे कुंतीच्या पुत्र अर्जुना, ते अभ्यास आणि त्यागाने नियंत्रित होते. साधनाच्या दृष्टिकोनातून भगवान श्रीकृष्णाने 4 गोष्टीवर विशेष लक्ष दिलेले आहे. 1. आहारची शुद्धती, म्हणजे आपण जे खातो पितो. नंबर 2. वर्तनाची शुद्धता, युक्ताहार विहारस्य, आपण कसे झोपतो रात्रीच्या वेळेला. नंबर 3. अभ्यास आणि नंबर 4. त्याग किंवा वैराग्य. इथे विषय मनाला देवावर केंद्रित करण्याबद्दल आहे. म्हणून ईश्वराला आपले ध्येय बनवणे आणि विचारांचा प्रवाह वारंवार त्याच्याकडे निर्देशित करणे यालाच अभ्यास असे म्हणतात. साधकांच्या फायद्यासाठी आणि अभ्यासासाठी काही सोप्या सूचना खाली दिलेल्या आहेत. नंबर 1. श्रद्धा आणि भक्तीने धीर मनाच्या मदतीने मन वारंवार सत्य चेतना आणि आनंदाचे मूर्त स्वरूप असलेल्या ब्रह्मावर किंवा आपल्या इष्टदेवावर केंद्रित केले पाहिजे. नंबर 2. मन जिथे जाईल तिथे सर्व शक्तिमान ईश्वराचे, तुमच्या इष्टदेवाचे स्वरूपाचे चिंतन करा. नंबर 3. मनाची चंचलता नष्ट करण्यासाठी आणि आपल्या इष्टदेवावर केंद्रित राहू देण्यासाठी प्रामाणिक अंतःकरणाने देवाला वारंवार प्रार्थना करा. नंबर 4. सर्वात सोपा उपाय म्हणजे ईश्वर प्राप्त केलेल्या महापुरुषांचा, संत महात्मांचा सहवास. नंबर 5. मनाचा एक विशेष गुण आहे की त्याला जे काही आवडते त्याचे त्याला व्यसन लागते. म्हणून त्याला वर्णाद्वारे आणि अभ्यासाद्वारे आत्मसुखाची इच्छा
निर्माण केलेली पाहिजे. अभ्यासासाठी सेवकनी दिलेल्या प्रवचनांचे संकलन असलेल्या अखिल भारतीय संतमत सत्संगच्या अभ्यास पद्धतीचा एकदा आढावा घ्या, ते वाचा आणि त्याचे मनन करा आणि मग त्याचे पालन करा. हे अर्जुना, जेव्हा या आणि परलोकातील सर्व गोष्टींची असलेली आसक्ती आणि सर्व इच्छा पूर्णपणे नष्ट होतात, तेव्हा त्याला अतिक्रमण असे म्हणतात. अतिक्रमण आणि त्याग या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याग शरीरासोबत होतो, परंतु अलिप्तता हृदयाशी संबंधित आहे. हृदयाचा त्याग करेपर्यंत खरा त्याग आणि अलिप्तता प्राप्त होऊ शकत नाही. अभ्यास म्हणजे मनाचा परमात्म्यावर एकाग्रतेसह अलिप्तता वाढविणे. अलिप्तता कशी येते? आपण म्हणतो की रसगुल्ला, गुलाबजामुन गोड आहे, पण हा गोडवा फक्त रसगुल्ल्यामध्येच आहे का? नाही, तो त्या गुलाबजामुन किंवा रसगुल्ल्यामध्ये नाही. आपण आपल्या आत्म्याचा गोडवा वस्तूमध्ये ओततो आणि मग ती वस्तू गोड दिसते. म्हणून आतील गोडवा चाखायला शिका. गोडवा केवळ बाह्य वस्तूमध्येच नाही, तर तो रसथम सर्व चवींचा सागर आत्मा माझ्यासोबतच आहे. त्यामुळेच गोड गोष्टींना गोडवा मिळालेला आहे. वाणीला गोडवा मिळालेला आहे, डोळ्यांना दिव्य प्रकाश मिळालेला आहे आणि पाहण्याची क्षमता मिळालेली आहे. अशी भावना सतत राहिल्याने मनात अलिप्तता निर्माण होते. हे कुंतीपुत्र, एकमेव आत्म्याच्या अखंड अद्वितीय अस्तित्वाची जाणीव करून आणि इतर सर्वांच्या वेगळ्या अस्तित्वाची अनुपस्थिती समजून घेतल्याने व्यक्तीला अनासक्तीची अवस्था प्राप्त होते. अभ्यासाने वैराग्य वाढतो आणि अभ्यासानेच അലിപ്തതാഹി വാഴത്തെ. ജയ് ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 6, ശ്ലോകം 35. ശ്രീ ഭഗവത് വചനം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഹേ മഹാബാഹു, മനസ്സ് ചഞ്ചലവും നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസവുമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷേ അല്ലയോ അർജുന, കുന്തിയുടെ പുത്ര, അത് അഭ്യാസത്തിലൂടെയും ത്യാഗത്തിലൂടെയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപാധികളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1. ഭക്ഷണശുദ്ധി. 2. പെരുമാറ്റശുദ്ധി. 3. അഭ്യാസം. 4. ത്യാഗം. മനസ്സിനെ ഈശ്വരനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ വിഷയം. അതിനാൽ ഈശ്വരൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ചിന്തകളുടെ ഒഴുക്ക് അവനിലേക്ക് ആവർത്തിച്ച് നയിക്കുന്നതിനെ അഭ്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാധകരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പരിശീലനത്തിനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 1. വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും ക്ഷമയുള്ള മനസ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സത്യം, ബോധം, ആനന്ദം എന്നിവയുടെ മൂർത്തീഭാവമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ മനസ്സ് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്രീകരിക്കണം. മനസ്സ് എവിടെ പോയാലും സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക. 3. മനസ്സിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത നശിപ്പിച്ച് അത് ഈശ്വരനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയംഗമായ ഭക്തിയോടെ ഈശ്വരനോട് ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 4. ഏറ്റവും ലളിതമായ പരിഹാരം മഹത്വം നേടിയ മഹാന്മാരുടെ ദിവ്യ ആത്മാക്കളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ്. 5. മനസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമുണ്ട്. അത് എന്ത് ആസ്വദിച്ചാലും മനസ്സ് അതിന് അടിമയാകുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും വിനോദത്തിലൂടെയും സ്വയം ആനന്ദത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കണം. പരിശീലനത്തിനായി സേവകൻ നൽകിയ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ അഖിലേന്ത്യാ സത്മത് സത്സംഗത്തിൻ്റെ അഭ്യാസ രീതി, സാധനാരീതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് സഹായകമാകും. അല്ലയോ അർജുന, ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളോടുമുള്ള ആസക്തി, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ വിയോജിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വിയോജിപ്പ്, ത്യാഗം
എന്നിവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ത്യാഗം ശാരീരികമായി സംഭവിക്കുന്നു, പക്ഷേ വേർപിരിയൽ അഥവാ വിടുതൽ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൃദയം ത്യജിക്കുന്നതുവരെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗവും വേർപിരിയലും കൈവരിക്കാനാവില്ല. അഭ്യാസം എന്നാൽ മനസ്സ് പരമാത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം വേർപിരിയൽ അഥവാ ഉപേക്ഷിക്കലും വളരുന്നു എന്നതാണ്. വേർപിരിയൽ എങ്ങനെ വളരുന്നു? ഉദാഹരണമായി, ഒരു രസഗുള മധുരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ മാധുര്യം രസഗുളയിൽ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? അല്ല, അത് രസഗുളയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ മാധുര്യം നാം ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ആ വസ്തു മധുരമായി കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ആന്തരികമായ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കുക. മധുരം ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് എല്ലാ അഭിരുചികളിലും ഉണ്ട്. മധുരമുള്ള വസ്തുക്കൾ മധുരമായി മാറിയതും സംസാരം മൃദുലമായതും കണ്ണുകൾക്ക് ദിവ്യപ്രകാശം കാണാനുള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചതും അത് കാരണമാണ്. ഈ രീതിയിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ വേർപിരിയൽ വളർത്തുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ആത്മാവിൻ്റെ അഭേദ്യവും അതുല്യവുമായ അസ്തിത്വവും മറ്റുള്ളവയിലെ വേർപിരിയലും അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് വേർപിരിയൽ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. പരിശീലനം വേർപിരിയലിനെ വളർത്തുന്നു, വേർപിരിയൽ പരിശീലനത്തെ വളർത്തുന്നു. അല്ലയോ മഹാബാഹോ, നിങ്ങളെപ്പോലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ശക്തിയുള്ള ഒരു നായകന് മനസ്സിനെ ഭയപ്പെടുകയും അത് കാരണം ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അനുചിതമാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान कहलखिन, हे महाबाहो, एहिमे कोनो संदेह नहीं अछि जे ई मौन चंचल अछि आ एकरा अपना अधीन केनाइ बड़ कठिन काज अछि। मुदा हे कुंती पुत्र अर्जुन, ई अभ्यास आ वैराग सँ वश में कयल जा सकैत अछि। साधन के दृष्टि से गीता में भगवान श्री कृष्ण 4टा चीज पर विशेष ध्यान दैत छथि। आहार के शुद्धि, विहार के शुद्धि, युक्त आहार विहारस्य, अभ्यास आ वैराग। एतऽ प्रसंग अछि परमात्मा में मौन लगाबऽ के। तैं परमात्मा के अपन लक्ष्य बना कऽ चित्तवृत्ति के प्रवाह के बेर बेर ओहि दिस लगाबऽ के जे प्रयास कयल जाइत अछि तकरे अभ्यास कहल जाइत अछि। अभ्यास लेल किछु सुलभ गुर साधक सबके हित लेल नीचा देल जा रहल अछि। श्रद्धा आ भक्ति सँ धैर्ययुक्त बुद्धि के सहायता सँ मौन के बेर बेर सच्चिदानंद घन ब्रह्म में लगाबऽ के चाही। जतऽ जतऽ मौन जाय, ओतय सर्वशक्तिमान अपन इष्ट देव परमेश्वर के स्वरूप के चिंतन कयल जाय। मौन के चंचलता नष्ट भऽ कऽ ओ भगवान में स्थिर भऽ जाय। एहि लेल हृदय सँ शुद्ध भाव सँ बेर बेर भगवान सँ प्रार्थना कयल जाय। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुष सबके संगति तऽ सबसँ आसान आ अचूक उपाय अछि। मौनक एकटा विशेष गुण अछि, जाहिठाम एक बेर नीक लागि जाय फेर ओकरे चस्का लागि जाइत अछि। तैं एकरा घुरा घुरा कऽ आ कौतुक के माध्यम सँ आत्मसुख के चस्का लगेबाक चाही। अभ्यास लेल प्रवचन सबके संग्रह, अखिल भारतीय संतमत सत्संग के साधन पद्धति के अवलोकन अवश्य करबाक चाही। हे अर्जुन, एहि लोक आ परलोक के समस्त पदार्थ सब में जखन आसक्ति आ समस्त कामना सबके पूर्णतः नाश भऽ जाइत अछि तखन ओहि अवस्था के वैराग कहल जाइत अछि। वैराग आ त्याग दुनू फराक छी। त्याग शरीर सँ होइत अछि, मुदा वैराग हृदय सँ संबंध राखैत अछि। जा धरि हृदय सँ त्याग नहि होइत अछि ता धरि असल संन्यास आ वैराग प्राप्त नहीं होइत अछि। अभ्यास माने चित्त के परमात्मा में एकाग्रता। जतेक बेसी दृढ़ होइत जाइत अछि ओतबे वैरागो बढ़ैत चल जाइत अछि। वैराग आबे केना? हम सब कहैत छी जे रसगुल्ला मीठ अछि, मुदा ई मीठ मात्र रसगुल्ले में अछि? नहि, मात्र रसगुल्ले में नहीं अछि। हम सब अपन आत्मा के मधुर वस्तु में डालि दैत छी, तखन ओ वस्तु मीठ लागैत अछि।
एहि लेल भीतर के मधुर के चीखब सीखू। केवल बाहरी वस्तु में मधुरता नहीं अछि। रसानाम रसतमा, समस्त रस सबके सागर आत्मा हमरे लग अछि। ओहि आत्मा के कारणे मीठ वस्तु सब में मिठास अछि, वाणी में माधुर्य अछि, आँखि में प्रकाश आ देखबाक शक्ति अछि। एहन भावना रखला सँ मौन में वैराग के संचार होइत अछि। हे कुंती पुत्र, एकमात्र आत्मा के अखंड अद्वितीय सत्ता के बोध क क आन सब सत्ता के अभाव बुझला सँ वैराग में स्थिरता प्राप्त होइत अछि। अभ्यास सँ वैराग बढ़ैत अछि आ वैराग सँ अभ्यासो दृढ़ होइत अछि। हे महाबाहो, अहाँ एहन अतुल पराक्रमी वीर लेल मौन के एतेक बलवान मानि ओकरा सँ डरा क उत्साह छोड़ि देब उचित नहीं अछि। साहस धारण करू, अहाँ निश्चिते ओकरा जीत सकैत छी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।